राम राम सभी मेरे और भाई राम राम सभी मेरे भाई बहनों को। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए मॉक टेस्ट के अंदर, 11th मॉक टेस्ट में। इसमें आज हम लोगों ने आईसीटी के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और काफी बढ़िया वही सेम सिस्टम रखा है। आप लोगों ने आरएसएस भी लेटेस्ट पैटर्न पे हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चंस को डाले। आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट की चीजें पूछी जा रही है, जैसे कि प्रीवियस हमारे वाले एग्जाम में आया था, बिटकॉइन के बारे में पूछ रखा था। तो वो चीजें जो आम प्रचलन में है उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आईसीटी में भी। तो आप लोगों को उन्हीं चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। हमें मतलब हवाई चीजें नहीं पढ़नी, हमें हिपोथेटिकली नहीं जाना, हमें इमेजिनेशन पर नहीं जाना। 5 क्वेश्चन आने, केवल 5 क्वेश्चन आने, और उसके लिए हम पता नहीं कितना ही जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। और जो आना होता है उसको हम छोड़ देते हैं। आने वाला एक पैराग्राफ में से आने होते हैं 5 क्वेश्चन, वो हम छोड़ देते हैं, बाकी सारा पढ़ लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, ज्ञानवान नहीं बनना। अगर हमें ज्ञानवान बनना है तो हम आईसीटी को अलग से पढ़ेंगे, स्पेशल उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए। हम यहाँ केवल एग्जाम क्लियर करने के लिए बैठे हैं, एग्जाम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रभु का नाम लेके जय श्री राम। फर्स्ट क्वेश्चन, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? विकिपीडिया काफी जाना माना नाम है, आपके सामने रहता है। आपने देखा होगा कुछ भी आप सर्च करते हैं गूगल पे तो पहले उसके बारे में जानकारी हमें सब ज्यादा गूगल ही देता है। ये मतलब विकिपीडिया की साइट से मिलता है। कहां से मिलता है? विकिपीडिया की साइट से मिलता है, आपने देखा होगा। ये वही विकिपीडिया है। और इसके संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स। कौन है इसके संस्थापक? है जिमी वेल्स है। लेकिन यहाँ एक नाम और है, जूलियन असांजे। जूलियन असांजे जो है वो काफी जाना माना नाम है और इसके बारे में आपको जानकारी रखना काफी ज्यादा जरूरी है। जूलियन असांजे जो है वो विकीलीक्स के संस्थापक है। किसके संस्थापक है? विकीलीक्स के। किसके? विकीलीक्स के। ये वही विकीलीक्स है जिसने 2010 के अंदर हाहाकार मचवा दिया था पूरे संसार के अंदर। कारण क्या था? इन्होंने कुछ खुलासे किए थे। क्या खुलासे किए थे? इन्होंने अमेरिका के खुलासे किए थे, यूएस के। क्या खुलासे किए? इसने एक तो कोई वॉरलॉग डायरी इस तरह से कुछ था, उसको मार्केट में लेके आए थे सबके सामने। एक इराक वॉरलॉग था, इराक डायरी के नाम से था, पता नहीं वॉरलॉग था, ऐसा सा कुछ था। इराक वॉरलॉग ऐसा सा कुछ था। अच्छा, एक कोलेट्रल मर्डर, कोलेट्रल मर्डर, कोलेट्रल मर्डर, मर्डर। इसमें तो क्या था? इसमें तो ये था कि एक यूएस हेलीकॉप्टर था, एक यूएस हेलीकॉप्टर था, और उस हेलीकॉप्टर वो क्या कर रहा था? 2 जर्नलिस्ट की हत्या कर रहा था। 2 जर्नलिस्ट की हत्या हो रही थी और साथ में सिविलियंस की कैजुअलिटी भी थी, सिविलियंस भी। सेम कहानी ये थी। तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया? जूलियन असांजे को 2010 के अंदर जेल में डाल दिया गया। एक लंबी इनको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इनके समर्थक जो है वो ऐसे कहते हैं कि ये एक रियल जर्नलिस्ट है। क्या दोस्तों? रियल जर्नलिस्ट है जो उनके समर्थक है। और जो इनको विरोधी कहते हैं, इनको कहते हैं थ्रेट फॉर नेशन। क्या कहते हैं? थ्रेट फॉर नेशन कहते हैं। जून 2024 के अंदर, जून 2024 के अंदर इनको आजादी मिली है। और जूलियन असांजे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है। कहाँ के नागरिक है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है। आपको इनके बारे में इतनी जानकारी मालूम होना चाहिए। एक बढ़िया नाम है जूलियन असांजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का भाग नहीं है? राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 आई है दोस्तों। भारत नेट, ग्राम नेट, नगर नेट, जनता नेट। जनता नेट नहीं है, जन वाईफाई है। क्या है? जन वाईफाई है। भारत नेट क्या है? भारत नेट ये है कि सभी ग्राम पंचायत को, मतलब सभी ग्राम पंचायत को क्या जोड़ा जाए? 1 Gbps की स्पीड के साथ, 1 Gbps के साथ स्पीड के साथ है ग्राम जोड़ा जाए। किसको? ग्राम पंचायत को। किसको? ग्राम पंचायत को जोड़ा जाए 1 Gbps के साथ। और इसे आप 10 Gbps भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? 10 Gbps भी इसको स्पीड को कर सकते हैं, मतलब इतना बढ़ाया जा सकता है। ग्राम नेट यहाँ मतलब ग्राम पंचायत के जो आगे के हिस्से हैं उनको जोड़ा जाए। और कितने एमबीपीएस की स्पीड के साथ जोड़ा जाए? 10 एमबीपीएस की स्पीड के साथ। कितने एमबीपीएस की स्पीड के साथ है? एमबीपीएस 10 एमबीपीएस की स्पीड के साथ जोड़ा जाए। और 100 एमबीपीएस की स्पीड के साथ इनको अपग्रेड किया जा सकता है। अपग्रेडेबल
अपग्रेडेबल, अपग्रेडेबल सेम यही है। नगर नेट, नगर नेट का मतलब है कि जो अर्बन एरिया है, कौन सा एरिया है, अर्बन एरिया है, वहां वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाए, वाईफाई लगाए जाए, कितने लगाए जाए, 1 मिलियन लगाए जाए, कितने लगाए जाए, 1 मिलियन लगाए जाए। और जन वाईफाई, जो कि इसका जनता नेट नहीं है, जन वाईफाई है, इसका है कि इसको रूरल एरिया के अंदर क्या लगाया जाए, वाईफाई लगाए जाए, और कितने लगाए जाए, 2 मिलियन, कितने लगाए जाए, 2 मिलियन, ये इसका हिस्सा है दोस्तों। आपको ये थोड़ा मालूम होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर, प्रथम 2018 का क्वेश्चन है। प्रथम वेब ब्राउजर, भारतीय वेब ब्राउजर जो है वो कौन सा है, एपिक है दोस्तों, कौन सा है, एपिक। अच्छा, इसके अलावा आपको और भी, ये प्रथम है, प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर। आपको इसके बारे में और भी, इनके बारे में और भी मालूम होना चाहिए। इंडियन जो है, एक है दोस्तों जोहो, क्या है, जोहो। इन्होंने तो इंडियन वेब डेवलपमेंट चैलेंज भी जीता है, क्या जीता है, इंडियन वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट चैलेंज, चैलेंज भी जीता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन है, जियोस्फीयर है, मैगटेप है, जियोस्फीयर, मैगटेप, ये सारे कौन है, ये है दोस्तों इंडियन वेब ब्राउजर है। आपको इनके नाम ध्यान होने चाहिए, भारतीय है इसलिए नाम ध्यान में होने चाहिए। एमओईएमएस के पूर्ण रूप क्या है, इसको मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आरएएस के अंदर पूछा गया प्रश्न है, यहाँ रिपीट हो सकता है। एम का मतलब है माइक्रो, एम का मतलब क्या है, माइक्रो। ओ का मतलब है ऑप्टिक, ओ का मतलब है ऑप्टिक। और ई का मतलब है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो। और एम का मतलब है मैकेनिकल, और एस का मतलब है सिस्टम। क्या किया गया कि जो एम ई एम एस है, यानी कि ऑप्टिक हटा दो, बाकी जो है इसके साथ क्या लिंक किया गया, ऑप्टिक को लिंक किया गया, ऑप्टो लिंक किया गया। इससे क्या हुआ, इससे हम लाइट मैनिपुलेट कर पाए। माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम के साथ जब हमने ऑप्टिक को मिक्स कर दिया, तो हम क्या कर पाए, लाइट मैनिपुलेट कर पाए, क्या कर पाए, लाइट मैनिपुलेट कर पाए। और इसी लाइट मैनिपुलेट की वजह से आज हम क्या कर पाते हैं, हमें काफी ज्यादा कई चीजों के अंदर हेल्प मिली है। इसकी वजह से हमें कई चीजों के अंदर हेल्प मिली है, जैसे कि हम क्या डेवलप कर पाते हैं, ऑटो सेंसर, क्या डेवलप कर पाते हैं, ऑटो सेंसर। बायोमेडिकल में भी हेल्प मिली है, किसमें मिली है, बायोमेडिकल में भी हेल्प मिली है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, किसमें, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में। और इसके अलावा ऑटो सेंसर, और कौन होते हैं, ऑटो सेंसर में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट मिला है। ठीक है, इसका आंसर हो गया फिर 2 नंबर। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। 1995 आरएस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ये समझ सोचना है सिर्फ पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है तो यही रिपीट होंगे। इस तरह इलेक्ट्रिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को प्राप्त करने का जो ये सिस्टम है, इसे कहते हैं रोस्टर स्कैन। क्या कहते हैं इसको, रोस्टर स्कैन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन एक शानदार तकनीक थी, जो आजकल के जो ये टीवी है और जो मॉनिटर है, मॉनिटर जो कंप्यूटर के मॉनिटर आते हैं बड़े वाले, इनका यही बेस है, इनके बेस यही है। रोस्टर स्कैन में होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है। ये बीम क्या करती है दोस्तों, ये लेफ्ट से स्टार्ट करती है और लेफ्ट से राइट तक जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट से राइट तक जाती है, नेक्स्ट लेफ्ट से राइट तक जाती है, इस तरह स्क्रीन का निर्माण करती है। अच्छा, आवर्ती में परिवर्तन कर, जहां मतलब तीव्रता दिखानी हो, कहीं कुछ और करना हो, ऊपर नीचे करना हो, तो ये वहां क्या करती है, अपनी आवर्ती में परिवर्तन करती है। क्या करती है, आवर्ती में परिवर्तन कर स्क्रीन का निर्माण करती है, कर स्क्रीन का निर्माण करती है, स्क्रीन का निर्माण करती है। बाएं से दाएं चलती है, बाएं से
दाएं चलती है। लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है, 2013 के क्वेश्चन, आईपी एड्रेस के द्वारा। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसमें आईपी एड्रेस के द्वारा पहचान होती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, याद रखना, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आईएसपी का क्या पूर्ण रूप है? आरएससीआईटी 2020 में है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस है प्रोवाइडर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो इंटरनेट प्रोवाइड किया गया था वो बीएसएनएल के द्वारा भारत में, कब? 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल के द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ये विदेश संचार निगम लिमिटेड। और पहला जो प्राइवेट कंपनी थी वो कोई सत्यम सत्यम नाम के कोई कंपनी थी, याद रखना, ये निजी कंपनी थी, पहली निजी कंपनी, पहली निजी कंपनी नेट प्रोवाइड करवाने वाली। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? 2018 और 2024, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हुआ। आप लोग अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया ना, ये आपने देखा नहीं होगा, और अगर ये बोर्ड में या फिर वहां एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो चित्त हो, 100% चित्त हो, मतलब ही पैदा नहीं होता। क्रोम, क्रोम जो है वो सर्च इंजन नहीं है, एक तरह का एप्लीकेशन है जिसके अंदर गूगल जो है वो क्या है, वहां सर्च इंजन है, इस बात को ध्यान रखना। काफी बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये माइंड को उलझाने वाले क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपने देखे और नॉर्मल ऐसे ही कर दिए, ऐसे नहीं होंगे, काफी शानदार क्वेश्चन है। मोबाइल फोन के सिम का क्या तात्पर्य है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसके अंदर एक की स्टोर रहती है। क्या स्टोर रहती है दोस्तों? एक की स्टोर रहती है जो है हमें उसका नाम याद रखना पड़ेगा, उसकी का नाम है सर्विस सब्सक्राइबर, सर्विस सब्सक्राइबर की, हिंदी में भी लिख देता हूं, सर्विस सब्सक्राइबर। अगर राइटिंग आपको समझ में ना आए दोस्तों तो आप बता देना, ठीक है। नवीनतम एंड्रॉइड चल दूरभाष प्रचलन पद्धति, चल दूरभाष यानी चल दूरभाष किसको बोलते हैं? मोबाइल को। 2016 में चल दूरभाष, यही उलझन में आ जाते हैं, मोबाइल को बोलते हैं चल दूरभाष। 6.0 का नाम क्या है? टाइम टू टाइम अलग अलग एंड्रॉइड आते रहते हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग एंड्रॉइड आते रहते हैं और उनके अलग अलग नाम देते हैं। 6.0 का नाम पूछा है इसने, 6.0 का नाम है मार्शमेलो। क्या नाम है दोस्तों? मार्शमेलो। क्या नाम है? मार्शमेलो। आपको 5.0 का भी नाम ध्यान होना चाहिए, 5.0 का नाम है लॉलीपॉप। क्या नाम है दोस्तों? लॉलीपॉप। क्या नाम है दोस्तों? 5.0 का क्या नाम है? लॉलीपॉप। इसी तरह 7.0 को भी नाम दिया गया है, 8.0 को भी नाम दिया गया है, 9 को नाम दिया गया है। 7.0 को जो नाम दिया गया है वो है नोगेट। क्या नाम है दोस्तों? नोगेट, ठीक है। 8.0 को जो नाम दिया गया है वो है ओरियो। क्या नाम है दोस्तों? ओरियो। और 9.0 को जो नाम दिया है वो क्या नाम है? पाई। क्या नाम है दोस्तों? पाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे आप याद रखेंगे, लिख लेना, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये। भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? डिजिटल राज्य 2016, डिजिटल राज्य केरल है दोस्तों। कौन है? केरल है। केरल ने किया क्या है कि केरल ने अपने जितने भी गांव है उन सभी गांवों को किससे जोड़ दिया गया है? जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उससे जोड़ दिया गया है, इसीलिए केरल को जो है वो पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। और एक, हाँ दोस्तों, एक और ध्यान देना, जो राष्ट्रीय डिजिटल नीति है, राष्ट्रीय
डिजिटल नीति 2018 यूएसओएफ के द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रस्तावित है? यूएसओएफ के द्वारा प्रस्तावित, मतलब इसका इसको सहयोग प्राप्त है। और यूएसओएफ का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल वहां दिमाग से निकल गया था, ये पहला दूसरा क्वेश्चन था, बता देता हूं आपको कहाँ था, ताकि ये क्वेश्चन नंबर है 12 पे, यहाँ से 13 पे आगे चलना है। ये इसमें प्राप्त है यूएसओएफ का सहयोग। क्या नाम है इसका? पूरा नाम है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड, ठीक है। और अब इसका नाम कर दिया गया है डीजीबी, डीजीबी डिजिटल डीबीएन। क्या नाम क्या है इसका? डीजीबी नहीं, डीबीएन। और क्या नाम है इसका पूरा? अब डिजिटल भारत निधि, ठीक है। इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेना। हमने 12 तक कर लिया। उसके बाद है अपना 13 नंबर का क्वेश्चन। ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु। ब्लूटूथ तो आप सभी ने देखा ही है। कम आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग होता है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अगर पूछ लिया जाए इससे संबंधित क्या है? स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसका उपयोग वाईफाई में भी होता है, जिसका उपयोग जीपीएस में भी होता है। यूपीआई का क्या मतलब है? सांख्यिकी अधिकारी 2024 लेटेस्ट बढ़िया क्वेश्चन। पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। आरटीजीएस का मतलब क्या है? अब ये क्वेश्चन भी पता नहीं क्यों ऐसे दिया गया था सांख्यिकी अधिकारी में। यही है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये तो इस तरह से तो ये दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल जो है दोस्तों, ये क्या होता है? यूआरएल ये एक तरह का वेब एड्रेस है। क्या है? एक तरह का वेब एड्रेस है, जिसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। मतलब कोई भी नेट पे जो किसी का एड्रेस है। इसको स्टार्ट किया गया था 1994 के अंदर, 1994 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। डीएनएस पद का तात्पर्य है 2014 हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड। डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सिस्टम। जो डोमेन नेम हम लेते हैं, जो पीछे वाला जो नाम होता है, कोई साइट के पीछे का नाम जो होता है, डोमेन जो होता है, तो वो इसका एक नियम है पूरी प्रक्रिया। आप ऐसे नहीं उठा के कोई सा भी नाम ले सकते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। उसके स्पेसिफिक नियम है, उन्हीं के अनुसार ये चीजें होती है। फॉलो उन नियम को फॉलो करना पड़ता है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतः क्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी में दो तरफ जो प्रणाली करते हैं वो क्या है? 2016 2012 में दो बार आ चुका है। इसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जो वायरलेस वाला सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? 2018 जेल प्रहरी। यह है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये सर्विस किस लिए है?
फास्ट करने के लिए, किसके लिए? लेन देन फास्ट करने के लिए। मतलब कि जो दोहराव वाली पेमेंट होती है, जो दोहराव वाली पेमेंट होती है, उस पेमेंट को फास्ट करने के लिए आरबीआई ने स्टार्ट किया इसको। किसने स्टार्ट किया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ? राजस्थान में ये जो विभाग स्थापित हो रखा है 2021 ऐसा क्वेश्चन 1983 में, ताकि आम जनता जो हो विज्ञान के बारे में थोड़ा समझे, इससे डरे नहीं। और ये जो लोग आजकल वो डिजिटल अरेस्ट वाली और वो कहानी बना रखी है और तरह तरह के स्कैम आ रखे हैं, क्या ही बताया जाए। इससे मतलब आम जनता जो है इससे रूबरू हो पाए, इसलिए इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल, मानक प्रोटोकॉल है दोस्तों टीसीपी या आईपी। 2018 के क्वेश्चन में शामिल है टीसीपी या फिर आईपी। आईपी मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और मतलब नेट कैसे काम करना चाहिए या कैसे इसमें चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिक्लेयर करेगा? आईपी डिक्लेयर करेगा। कौन डिक्लेयर करेगा? आईपी। मतलब आप कह सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट की पुलिस। टीसीपी भी ऐसा ही है। टीसीपी का पूरा नाम टीसीपी का पूरा नाम होना चाहिए ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ ठीक है, टीसीपी का। टीसीपी और आईपी एक ही बात है, ये कंट्रोल करने के लिए मतलब प्रोटोकॉल इस तरह की चीज है। लाइकोस क्या है? लाइकोस एक सर्च इंजन है दोस्तों, अमेरिकन है। इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? बताओ। ये तो सभी को मालूम होगा, टिंडर। टिंडर क्या है? क्या डेटिंग ऐप। क्या है? डेटिंग ऐप। और डेटिंग ऐप के बारे में तो शायद, टिंडर के बारे में तो कौन नहीं जानता। रडार पूरा नाम क्या है? रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ठीक है। और इसमें क्या यूज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी यूज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है, ये याद रखना। वो तो फुल फॉर्म तो जो है आएगी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेबिलिटी। वाईफाई के अंदर क्या यूज होता है? स्प्रेड स्पेक्ट्रम, स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज होता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है और वाइड बैंड के अंदर स्प्रेड होती है ये, वाइड बैंड में स्प्रेड होती है ये वेव्स। और जिसकी वजह से क्या मिलती है? एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। क्या मिलती है? एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। क्या मिलती है? एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर 2024 सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रे 2। एक थे सेमुल क्रे। कौन थे? सेमुल क्रे, जो थे क्रे रिसर्च कंपनी के मालिक। कौन सी कंपनी के मालिक है? क्रे रिसर्च कंपनी के मालिक। और सुपर कंप्यूटर में अतुलनीय योगदान, में अतुलनीय योगदान था इनका, अतुलनीय योगदान है था इनका। 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 इन्होंने बनाया था। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सेमूर क्रे। निम्नलिखित में से बीसीसी का उपयोग किस में किया जाता है? बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल में किया जाता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
ये मतलब इसलिए है कि आपने किसी को भेज भी दी कॉपी और उसको मालूम भी नहीं चला कि कॉपी भेजी जा रही है क्या, एक जैसा सा काम है क्या, इसलिए ब्रॉडकास्ट वाला सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों, आईसीटी के अपने क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बढ़िया ढंग से किए होंगे। और ये आप निश्चित, ये बात तो तय है कि आप अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये आपकी तैयारी को 100% बूस्ट करने वाले हैं, आपको एक शानदार खुद का आंकलन देंगे। और घबराने की जरूरत नहीं है आपको, अगर इस तरह की क्वेश्चंस आपको करने हैं। जब मैंने अपने टाइम में क्वेश्चंस किए थे ना, तभी मैं ये फील कर रहा था। आईसीटी को मैंने भी ऐसे ही किया था और मैंने देखा था वहां पे कि जो क्वेश्चंस है वो अगर नहीं आ पा रहे हैं तो मैं उस टाइम पजल नहीं, बस उस जानकारी को मैंने कहीं अटका लिया, ताकि हम जब आईसीटी करता हूं तो पहले उसको फटाफट फटाफट एक बार देख लेता हूं, आंखों में से निकाल लेता हूं, ताकि वहां आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, ऑप्शंस के बेसिस पे आपको याद आ जाएगा। इसी तरह से हमें तैयारी करनी है। बढ़िया सर्दी का टाइम है, धुंध का टाइम है, आज तो खूब धुंध आ रखी है। बढ़िया पढ़िए दोस्तों, मजे कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्लीज 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 हमारी हेल्प कीजिएगा इसके अंदर, ताकि हम आपके लिए और भी शानदार मटेरियल अवेलेबल करवा पाए और आप लोगों ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस दिलवा पाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।